हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर पीरामल फार्मा के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पीरामल फार्मा का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक स्पाइक एंड चैनल के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था और ये लगातार एक बेयर ट्रेंड के अंदर था, जहां पे ये था इसका स्पाइक, या यहाँ पे आप कह सकते हैं टू लेग फॉर्मेशन के साथ इसने स्पाइक को क्रिएट किया है। उसके बाद लगातार ये एक बेयर चैनल के अंदर था। जनरली एक चैनल के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर कहा है मिनिमम 3 स्पाइक होता है और उसके बाद वो जनरली अपने ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश करता है, या फर्दर अगर वो चैनल एक्सटेंड होना चाहता है तो हो सकता है। और एक चैनल के अंदर सिर्फ 3 स्पाइक नहीं, मल्टीपल स्पाइक फॉर्म हो सकता है, यानी 3 से ज्यादा। तो यहाँ पे ये 3 स्पाइक के बाद थोड़ा सा बॉटम बनाया, जो बॉटम लोअर बॉटम था, और उसके बाद ये लगातार ऊपर जाने की कोशिश किया है। और यहाँ पे ये भी इसने एक स्पाइक एंड चैनल के थ्रू जाने की कोशिश किया है, मगर यहाँ पे ये जनरली एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन कर रहा था। तो बेयर फ्लैग के अंदर भी एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा था, जहां पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश किया है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपने चैनल को इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया है या पुल बैक करने की कोशिश किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिन से ये लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, या यहाँ पे आपके लिए क्या कोई नया ट्रेडिंग पोजीशन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज के दिन इसने मोर देन 10% के ऊपर यहाँ पे मूव दिया है और पिछले 2 दिनों में इसने और 10% के आसपास मूव दिया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा क्लोजली देखें तो जनरली एक 2 लेग पुल बैक के बाद वो रिवर्स करने की कोशिश करता है, यानी एक पुल बैक जनरली 2 लेग फॉर्मेशन का होता है, और अगर वो एक वेज का पैटर्न है तो 3 लेग फॉर्मेशन का होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, ये एक वेज का फॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं। हालांकि ये एक प्रॉपर वेज नहीं है, मगर एक वेज के फॉर्मेशन के अंदर जनरली 3 लेग्स होता है। मगर यहाँ से ये जब नीचे आने की कोशिश किया है, यहाँ पे 10 लाइन को ब्रेक करने के बाद ये 1 लेग और 2 लेग के साथ नीचे आया है और फिर थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करेगा। पिछले टाइम भी इसने रिवर्स करने की कोशिश किया है, मगर यहाँ पे ये अनसक्सेसफुल रहा। मगर यहाँ पे जो बुल कैंडल्स है वो काफी प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से सेकंड टाइम इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, जहाँ पे ये जो बार है आप देख सकते हैं हैमर बार, यानी कि प्राइस तो नीचे आने की कोशिश किया है, मगर बुल के प्रेशर से ये ऊपर चला गया है और नेक्स्ट डे ही ग्रीन में एक कैंडल क्लोज हुआ है, जो पिछले डे का जो ओपनिंग था उससे भी ऊपर है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो अगले ही दिन आपके लिए बाय था, मगर वो गैप अप में ओपन हुआ है और नीचे आके क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे इसे हम लोग एक पुल बैक मानते हैं, यानी ये जो गैप अप है, ये यहाँ पे अगर हम लोग एक ग्रीन कैंडल मानते हैं तो ये इसका पुल बैक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस एक्शन होता है, तो ऊपर अगर हम लोग उतना ही मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट फर्स्ट होना चाहिए था। तो इस हिसाब से आपके लिए जो आज के दिन फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनता था वो था 105.70 के आसपास, और उसे अगर तोड़ देता है, नेक्स्ट जो आपके लिए यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनता था ये जो टॉप है इसके आसपास, यानी 108.90 के आसपास, जो आज के दिन भी इसने हिट कर दिया है। और सेकंड जो यहाँ पे और एक टेक प्रॉफिट बनता था, यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मान लेते हैं तो 108 के पास भी ये आता है। तो यहाँ पे तीनों जो टारगेट है इसने हिट कर दिया है। तो यहाँ पे करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है, तो यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है 94.70 के आसपास, जो कि है आज का जो कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। तो ऐसा क्यों? ये एक पुल बैक से बैक जाने की कोशिश किया था, तो एक पुल बैक का लो होता है आपका आइडियल स्टॉप लॉस का पॉइंट। तो यहाँ पे इसलिए ये जो पुल बैक का लो है या ये जो ग्रीन कैंडल का लो है आपके लिए आइडियल स्टॉप लॉस का पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में आपके पास अगर कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है, यहाँ पे मैं सिंपली यही कहना चाहूंगा 50 to 70% तक आप यहाँ पे शेयर को सेल कर सकते हैं और फर्दर यहाँ पे बाकी का आप टेल कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 जो मेजर टेक प्रॉफिट का पॉइंट है या रेजिस्टेंस का पॉइंट है वो इसने टच कर लिया है।
और ऊपर ये टच करने के बाद थोड़ा सा देख सकते हैं नीचे आने की कोशिश भी कर रहा है। तो अगले ही दिन कंपनी का शेयर और थोड़ा नीचे भी आ सकता है, या अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाता है तो ये ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट से ये पुल बैक करने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि ये यहाँ से बहुत दूर तक इसने ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। हालांकि आज ही के दिन भी बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली 50 to 70% आप अगर यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले लेते हैं तो आपके लिए ये सिक्योरिटी रहेगा कि आपके पास थोड़ा सा प्रॉफिट तो है। तो अगले दिन अगर कंपनी का शेयर या 2-3 दिन बाद अगर कंपनी का शेयर थोड़ा सा पुल बैक भी करता है तो वहां पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टेक प्रॉफिट ले लिया है। और यहाँ पे कंपनी का शेयर अगर थोड़ा सा और नीचे आके फिर हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस पॉइंट पे आपके लिए स्विंग पोजीशन बनेगा। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं है और इसने ऑलरेडी 2 लेग का फॉर्मेशन कर लिया है, तो एक 2 लेग पुल बैक के बाद ही आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। और अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है लॉन्ग टाइम के लिए, और यहाँ पे ये लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट के बाद फिर ये पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। मगर इस पोजीशन में आपके लिए कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आपको 2 लेग फॉर्मेशन के लिए वेट करना है, या ऊपर ये ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन फेज होगा उसके लिए सिंपली वेट करना है। यहाँ पे पैनिक में आके या लालच में आके आपको बाय नहीं करना है। और यहाँ पे और एक चीज है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हैं तो कंपनी का शेयर आप यहाँ पे करंट सिचुएशन में बाय कर सकते हैं। मगर अगर आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट चाहिए तो जिस तरीके से मैंने कहा है स्विंग ट्रेडर वालों को, उस तरीके से अगर आप पोजीशन बनाते हैं, यानी एक ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है या एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर वो शेयर जाने की कोशिश करता है वहां पे, या यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के बाद जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब अगर आप खरीदते हैं तो एज पर टेक्निकल आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कहां तक जा सकता है, देखिए एक चैनल जहां से स्टार्ट होता है बेसिकली प्राइस वहां तक जाने की फर्स्ट कोशिश करता है, तो उस हिसाब से 139 के आसपास कंपनी का शेयर फर्दर जाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है, अगर ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए टारगेट होगा, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट है ऊपर अगर आप उतना पकड़ लेते हैं तो वहां तक आपका नेक्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए या टारगेट होना चाहिए। और उसे भी अगर तोड़ता है तो फर्दर आप देख सकते हैं ये जो स्विंग पॉइंट है यहाँ पे भी आप टारगेट बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप टारगेट रख सकते हैं। मगर ये बड़ा टारगेट डिपेंड करेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए और कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट और सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा होना चाहिए, तभी ये बिग टारगेट आपको मिल सकता है आने वाले 1 साल के अंदर, या थोड़ा 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। मगर यहाँ पे अगर ये सारा का सारा चीज अगर अलाइन होता है और उसके साथ अगर ओवरऑल मार्केट कंडीशन अच्छा रहता है तो विद इन अ ईयर भी ये हिट हो सकता है या हिट होने का चांसेस हाई है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि अचानक कोई अगर अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहां पे ही पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और वहां पे मैं बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एनालिसिस भी देता रहता हूं। तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।